हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें टू चार्जेस हो और जिसमें मोर देन टू चार्जेस हो, और उन पर बेस्ड हम क्वेश्चंस भी कर चुके थे। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था करने के लिए खुद से, ठीक है। आई होप आपने किया होगा, उसको आंसर भी आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो एटलीस्ट ट्राई तो किया ही होगा, है ना। तो ट्राई करने में जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम आई होगी तो उसे समझ में आया होगा कि टॉपिक में कहाँ कहाँ दिक्कत है, ठीक है। मैं एक बार सॉल्यूशन बता देती हूँ उसका। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के जो कॉर्नर्स हैं उन पर 4 चार्जेस रखे हुए थे, ठीक है। इस तरीके से ये एक स्क्वायर है, ठीक है। इस स्क्वायर के कॉर्नर्स पे, है ना, जैसे ये वाला ए है, ये वाला बी है ना, ये वाला सी है और ये वाला डी है। ये 4 कॉर्नर्स है, 4 कॉर्नर्स पर 4 अलग अलग चार्जेस रखे हुए हैं। जैसे इस पर प्लस क्यू रखा हुआ है ना, इस पर माइनस क्यू रखा हुआ है। इस तरीके से ये अल्टरनेटिवली रखे हुए हैं। यहाँ पर रखा हुआ है प्लस क्यू और फिर यहाँ रखा हुआ है माइनस क्यू, ठीक है। तो चार्जेस रखे हुए हैं अल्टरनेटिवली एक स्क्वायर पर। स्क्वायर की जो साइड्स हैं वो है स्मॉल डी, ठीक है। ये स्क्वायर की साइड है, ये है तो ये भी है, ठीक है। और एक चार्ज है क्यू नॉट, जिसको हमने ई पॉइंट पर रखा हुआ है। ई इज़ द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना था? सबसे पहले तो डिटरमाइन दी वर्क डन इन अरेंजिंग दिस। मतलब इन 4 चार्जेस को अरेंज करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। मतलब अभी इस चार्ज का कोई इंक्लूडेशन नहीं है, मतलब मैंने डायग्राम तो पूरा बना दिया, उसने बता भी दिया कि ऐसे ऐसे है, पर वो ये कह रहा है कि इस स्क्वायर को और इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पर इन चार्जेस को अरेंज करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। दैट मीन्स वो पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, क्योंकि जो वर्क डन होता है अरेंजिंग चार्जेस वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, हम पहले से जानते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन है फाइंड वर्क डन इन अरेंजिंग दिस सिस्टम। यानी कि एक स्क्वायर और उसके चारों कॉर्नर्स पर 4 चार्जेस रखने के लिए कितना मुझे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो बी इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है बी कि अ चार्ज क्यू नॉट, अब लेकर आए हैं चार्ज क्यू नॉट, इज ब्रॉट टू द सेंटर E of square and the 4 charges are at the corners or are at the vertices। vertices मतलब इनके कॉर्नर से ही मतलब है इसका, ठीक है। क्वेश्चन था what amount of more work will be done। यानी कि पहले तो सिर्फ 4 ही चार्जेस हैं, तो आपको बताना है कि चारों चार्जेस को एक स्क्वायर के कॉर्नर पर अरेंज करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा ये है कि इन चारों चार्जेस के अलावा एक 5वां चार्ज है क्यू नॉट, जो कि इस स्क्वायर के सेंटर पर लाकर रखा गया है। तो बताओ कि और कितना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस सेंटर वाले चार्ज को भूल जाते हैं और यही याद रखते हैं कि केवल वर्टिसेस पर या इनके जो कॉर्नर्स हैं उन्हीं पर 4 चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखें आप, सबसे पहले हम निकालेंगे कि इस पूरे सिस्टम को अरेंज करने में 4 चार्जेस का जो सिस्टम है उसको अरेंज करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो भाई हम जानते हैं कि अगर 4 की जगह सिर्फ एक होता, यानी कि सिर्फ ये वाला ए शीर्ष, ये जो वर्टिसेस है केवल इसी पर एक चार्ज होता, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या होता है कि बाकी सारे चार्जेस नहीं होते, केवल एक ही चार्ज होता। तो इस चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता, क्योंकि पहले से यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। लेकिन इस चार्ज के फील्ड में फिर मैं दूसरे नंबर पर इसको लेकर आई, तो मुझे इसकी वजह से इस पर जो वर्क काम करेगा वो हमने निकाला था, ठीक है। फिर इसको लेकर आई तो इन दोनों की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो वर्क करेगा। फिर इसको लेकर आई तो इन तीनों की वजह से जो पोटेंशियल लगेगा वो लगेगा। समझ में आ गई बात आपको? तो हमने ये सब देख रखा है, हमने एक ट्राइंगल के लिए भी देख रखा है, हमने सिस्टम मोर देन 2 चार्जेस के लिए देख रखा है, पोटेंशियल हमने निकाल रखी है। तो आपका क्या होगा, टोटल पोटेंशियल क्या होगा वो ध्यान दो। पोटेंशियल एक तो इन दोनों का काम करेगा,
ठीक है। वर्क डन जो होगा उसमें आप क्या निकालोगे, पोटेंशियल एनर्जी तो निकालोगे। तो एक तो इन दोनों की होगी, इन दोनों की होगी, इन दोनों की होगी, इन दोनों की होगी, इन दोनों की होगी और इन दोनों की। याद है आपको, मैंने आपको बताया था ट्राइंगल के लिए, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि इसमें तो 3 चार्जेस है, अगर यहाँ पे Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, तो आपके एक पेयर कैसे बने थे, Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q1। फिर मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे तो 3 ही चार्जेस है, अगर 4 होते तो 3 पेयर और बढ़ जाते, मतलब 3 की जगह पर 6 आते। तो वहाँ पे आपका अगर एक चौथा चार्ज Q4 होता तो इन तीनों की पेयरिंग इसके साथ और होती, यानी कि Q1 Q4 Q2 Q4 Q3 Q4, तो 3 और आ जाते। अब की बार आपके पास 4 है, ठीक है। तो 1, इनको नंबर डाल दो आप चाहो तो, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो 1 की 2 के साथ पेयरिंग होगी, 2 की 3 के साथ होगी, 3 की 4 के साथ होगी, 4 की 1 के साथ होगी, लेकिन 1 की 3 के साथ और 2 की 4 के साथ भी तो होगी। समझ में आ रही है बात आपको। तो 4 तो ये हो गए, 4 तो ये हो गए, 2 और आएंगे, ठीक है। 1 की आएगी 3 के साथ, 2 की आएगी 4 के। अब सारे कंप्लीट हो गए पेयर। बात समझ में आ गई, इस तरह से ध्यान रखोगे, ठीक है। टोटल पेयर्स, टोटल पेयर कैसे होंगे आपको याद करने का एक फॉर्मूला बता देती हूँ। पेयर कितने होंगे वो कैसे पता लगेगा, वो आप याद रखना इस फॉर्मूले से, n-1/2 से। n क्या है हेयर, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ चार्ज कितने यहाँ पे 4 है, तो आप क्या रखोगे 4, 4 - 1 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 दूनी 4, कितने आ गए 6। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स होंगे 6, ठीक है। इसी तरीके से टोटल एनर्जी U इज इक्वल्स टू, यानी कि दिस विल बी वर्क डन, तो पेयरिंग क्या होगी 1/4πε0, इसकी इसके साथ होगी, यानी कि प्लस Q की माइनस Q के साथ, और डिस्टेंस कितनी है AB, AB मतलब डिस्टेंस तो D ही है, फिर इसकी इसके साथ होगी, यानी कि माइनस Q प्लस Q, डिस्टेंस कितनी है स्मॉल d, फिर प्लस Q की माइनस Q के साथ, प्लस Q माइनस Q, डिस्टेंस कितनी है स्मॉल d, फिर इसकी इसके साथ प्लस Q माइनस Q, डिस्टेंस स्मॉल d। अब देखो चारों की तो मैंने बात कर ली, 1 की 2 के साथ, 2 की 3 के साथ, 3 की 4 के साथ, 4 की 1 के साथ, ठीक है। ये 1 2 2 3 3 4 4 1। अब किस किस की रह गई, 1 की 3 के साथ, 2 की 4 के साथ, ठीक है। तो आपको ये निकालनी पड़ेगी ये डिस्टेंस, भाई ये डिस्टेंस तो सीधी सीधी डिस्टेंस थी स्मॉल डी, बट ये डिस्टेंसेस कितनी होगी आपकी, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, ये इसका डायगोनल है ना, डायगोनल है तो ट्राइंगल भी कैसा है, याद दिख रहा है आपको, डायगोनल है तो ट्राइंगल भी कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, ये डिस्टेंस अगर मैं बी डी की बात यहीं पे बता देती हूँ नाउ, अच्छा यहाँ बता देती हूँ, इधर ही बता देती हूँ रफ में, बी डी डिस्टेंस जो होगी दैट विल बी अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, भाई डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ही तो होगी ये बी डी डिस्टेंस। तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी अंडर रूट 2d स्क्वायर, यानी कि मैं इसको √2 इंटू डी लिख सकती हूँ ना, डी स्क्वायर को रूट से बाहर निकाल लो। समझ में आ रही बात आपको। तो ये डायगोनल कितना, और वैसे भी पता होना चाहिए ना स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, स्क्वायर का डायगोनल हमेशा आता है √2, और जो उसकी साइड है, पेपर में अगर स्मॉल ए आ जाती है तो स्मॉल ए आ जाएगा, बी सी डी कुछ भी आ जाती है तो वो आ जाएगा, तो √2 टाइम्स होगी, जो भी स्क्वायर आएगा उसकी जो भी साइड होगी उसकी √2 टाइम्स होगी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस मतलब ये डायगोनल, हाइपोटेनस किसका, ये ट्राइंगल दिख रहा है ना, इसी तरीके से ये वाला ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल की भी यही डिस्टेंस होगी, स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो सेम डिस्टेंस के होते हैं, पता है ना आप सभी को। ये स्क्वायर है पूरा, स्क्वायर का ये वाले ट्राइंगल में जो ये डायगोनल आ रहा है इसकी डिस्टेंस भी ये आएगी, निकाल लो, अंडर रूट में डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर √2d आएगी। समझ में आ गई। तो मुझे ए सी डिस्टेंस भी पता लग गई, मुझे बी डी डिस्टेंस भी पता चल गई, है ना, यही ए सी बराबर बी डी आएगा।
√2d। ठीक है, तो अब देखो इनकी बात कर ली मैंने, ए बी की बात कर ली, बी सी की बात कर ली, सी डी की बात कर ली, डी ए की बात कर ली। 4 पेयरिंग हो गई। पेयर आपको पता चलेंगे इससे। टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे? 6 पेयर्स होंगे। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस रखना है, क्योंकि यहाँ पे तो 4 है, पता लगा लिया। अगर हम हो सकता है 4 से भी ज़्यादा, हालांकि इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, आप टेंशन मत लो। ठीक है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। तो आप n × n - 1/2 कर लेंगे। समझ में आ गई बात आपको? तो 6 पेयर बन गए आपके, 4 चार्जेस के 6 पेयर बन गए। 4 मैंने बना दिए। 2 कौन कौन से हैं? इसके साथ, यानी कि +q डिवाइडेड बाय ये वाली डिस्टेंस कितनी है? √2d। ठीक है, फिर किसकी? -q और -q की, यानी कि -q × -q डिवाइडेड बाय कितनी? √2d। समझ में आ गई? 6 पेयर बन गए। 1 2 3 4, कितने हो गए? हाँ 6 हो गए। 3 और 3 6। समझ में आ गई? क्या इसको कैलकुलेट कर लो। टोटल एनर्जी और वर्क डन एक ही बात है। समझ में आ गई? तो वर्क डन कितना आएगा? इसको कैलकुलेट कर लेना पूरे को, है ना? कर लोगे या करूँ? चलो कर देती हूँ। 1/4πε0। ये कितना हो गया? -q² d, -q² d, -q² d, -q² d। ये 4 तो यही आएंगे। ये क्या आएगा? +q²/√2d। और ये कितना आएगा? ये भी +q²/√2d हो जाएगा। ठीक है, q² बाहर ले लो सबको, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? W = ये आपका q² सारे बाहर ले लिए अपॉन 4πε0। मैंने d भी बाहर ले लिया। अंदर कितना बचा? ये सारे मैंने q² बाहर ले लिए, d भी मैंने बाहर ले लिया। अंदर क्या क्या बचा? अंदर बचा ये 1 2 3 4। 4 तो ये बन गए माइनस के, है ना? और ये क्या बन गया? प्लस, ये देखो 1/√2 + 1/√2 कितना हो गया? 2/√2। कितना हो गया? 2/√2। बात समझ में? अरे भाई, ये तो 4 जुड़ गए तो -4 आ गई ना। बाकी सारी चीज़ों को तो मैं बाहर ले आई, तो -1 -1 ही तो बचे अंदर, तो वो -4 हो गए। यहाँ पे क्या हुआ? ये q²/d बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा? 1/√2 + 1/√2 मतलब 2/√2। ठीक है, आप यहीं छोड़ दो, यही आंसर है। इससे ज़्यादा आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? 2 का कॉमन ले सकते हो बाहर। समझ में आ गई? क्या कॉमन ले सकते हो? 2 कॉमन ले लो बाहर, तो भी हो जाएगा। अच्छा, एक इसको 2/√2 को हम क्या लिख सकते हैं? ये जो 2/√2 है उसको हम क्या लिख सकते हैं? √2 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। बुक के आंसर पे मत जाना, बुक का तरीका पूरा सही है, लेकिन लास्ट में जो आंसर है उसमें कुछ गड़बड़ है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। उस लास्ट आंसर से पहले वाला जो स्टेप है वो सही है, और वो यही है। ठीक है, अगर आप इसमें से 2 कॉमन ले लेते हो ना, तो क्या बचेगा? देखो 2q²/4πε0d अगर आप ले लेते हो तो कितना आएगा अंदर? -2 + 1/√2 आएगा, और उसमें गड़बड़ कर रखी है, उसमें ऊपर लिख रखा है √2, गलत है वो। ठीक है, तो ये आंसर सही है इसका। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसमें ए पार्ट हो गया आपका। ठीक है, तो ये टोटल वर्क डन होगा अरेंजिंग दीज 4 चार्जेस एट दी वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ साइड डी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि अगर एक स्मॉल q0 एक एक्स्ट्रा चार्ज है, उसको इसके सेंटर पर लेकर के आए, तो कितना मोर वर्क करना पड़ेगा आपको, है ना? और कितना एक्स्ट्रा वर्क होगा वो देखें आप, उसका क्या सिस्टम रहेगा आपका। उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो 4 चार्जेस हैं ये जो 4 चार्जेस हैं उनकी वजह से इस पॉइंट ई पर कितना पोटेंशियल है। मैं क्या बोल रही हूँ? वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट ई ड्यू टू दीज 4 चार्जेस A B C D। उससे हमें पता लगेगा कि कितना मोर वर्क चाहिए। अगर पोटेंशियल आता है तो वर्क चाहिए, अगर पोटेंशियल नहीं आएगा तो और वर्क की ज़रूरत नहीं है हमें। समझ में आ रही है? हमारा क्वेश्चन था 4 चार्जेस को अरेंज करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, हमने निकाल लिया। इतना वर्क करना पड़ेगा, इतना जूल वर्क हमें करना पड़ेगा। समझ में आ गई? ये वर्क की एनर्जी है। अगर आपसे एनर्जी पूछ लेता है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करो, एनर्जी भी कौन सी? टोटल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको अरेंज करने में, तो अरेंज करने में वर्क पूछ सकता है, पोटेंशियल पूछ सकता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो भी है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? ई बिंदु पर कितना पोटेंशियल होगा, मतलब कितना और वर्क करना पड़ेगा। तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? बी के लिए वी हैव टू फाइंड द
टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट E ड्यू टू चार्जेस एट A, B, C एंड D। ठीक है, इन पर कितने कितने पोटेंशियल हो गए। पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, किसी भी चार्ज की वजह से किसी भी बिंदु पर पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R। याद है ना आपको एक सपोज करो ये 4 चार्जेस नहीं है, एक ही चार्ज है, तो एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से किसी बिंदु E पर, जैसे हम P पर निकालते हैं, E पर अगर पोटेंशियल निकालना हो तो आप कैसे निकालते हो, KQ/ ये डिस्टेंस, जिस भी बिंदु पर हमें पोटेंशियल चाहिए। ठीक है, ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। जब ये पूरी डिस्टेंस √2D है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, उसकी आधी, √2D में हाफ से डिवाइड कर दो तो D/√2 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, देयरफॉर V इज़ द टोटल पोटेंशियल ड्यू टू दीज चार्जेस। तो प्लस K को तो बाहर ले लिया मैंने, और चलो अंदर कितना आएगा, इसकी वजह से इस बिंदु पर कितना होगा, Q/D/√2, इसकी वजह से आई है भाई। ये पूरी डिस्टेंस √2D है तो आधी कितनी हो गई, √2D/2। ठीक है, फिर इसकी वजह से बताओ, -Q की वजह से यहाँ पर कितना होगा, -Q/D/√2। इसकी वजह से कितनी होगी, यहाँ तक कितनी होगी, +Q/D/√2, और इसकी वजह से यहाँ पर कितनी होगी, -Q/D/√2। D/√2 कैसे आया, सिंस ये जो है ED, एक के लिए बता रही हूँ, सारी इक्वल आएगी। ED जो है दैट इज़ हाफ ऑफ BD। BD कितना था हमारे पास, BD था कितना था, √2D है ना। तो आपको पता है ये √2, इसको आप कैसे लिख सकते हो, पता होना चाहिए ना, ये तो √2/√2 इंटू √2 लिख सकते हो ना 2 को, तो एक √2 से एक √2 कैंसिल हो गया, तो ED कितना बच गया आपके, D/√2 है ना। ED जितनी ED होगी उतनी ही BE होगी, उतनी ही CE होगी, उतनी ही AE होगी, सारी इक्वल होंगी। ठीक है, कैलकुलेट कर लो, क्या कैलकुलेट करना कट रहा है मेरे हिसाब से, देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 0, तो टोटल पोटेंशियल 0 आया, इसलिए कोई और वर्क की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, मोर वर्क इज़ नॉट नेसेसरी, क्योंकि पोटेंशियल ही 0 आ रहा है। टू ब्रॉट Q0 चार्ज एट E पॉइंट, यानी कि E सेंटर पॉइंट। ठीक है, इस सेंटर पॉइंट पर Q0 एक्स्ट्रा चार्ज को लाने में आपको कोई और एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही ज़रूरी है। समझ में आ गई, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। कल हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, अभी अपना क्वेश्चन भी हो गया, कल हम क्या करेंगे, नया टॉपिक शुरू। ठीक है, थैंक यू।